कितने कितने लीटर के टैंक अपन लेके चले अप्रॉक्स? 1000 लीटर, 2000, 3000 ऐसे करके आप एक एरे बनाइए सो दैट यू कैन मल्टीपल फ्रूट्स कर मल्टीपल फ्रूट्स। चौधरी जी ने मुझे यही सजेस्ट किया था, 12-15 लीटर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। और क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी के साथ जाओगे ना, मैं आपको वापस बोलता हूँ कि वाइन आपको कमा के नहीं देगी, आपको होटल कमा के देगा जो आप वाइन में डाइवर्ट कर सकते हैं। जो आपका मार्केटिंग का पैसा है जो कम कम दे, आप जो मर्जी बना के पिलाओ, लोग पिएंगे। साफ हो, फ्रेश हो, हाँ प्रेजेंटेबल हो, साफ हो, सही presentable हो, है, बराबर। देन पीपल विल नो यू फॉर हु यू आर। आप जिस दिन कमर्शियल हो गए, पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग यू विद सुला। आपका चालू हो गया फाइट उधर एज अ मार्केटिंग कंपनी। मतलब ये सरोडे मैम वाला कॉन्सेप्ट रेप्लिकेट करें सिंपल बिल्कुल। सुरवड़े मैडम का वाइन जो है लाजवाब वाइन है, ना सुला बनाता है, ना डोर बनाता नहीं है, बनाता, ना कोई नहीं। बतेली बनाता है, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में। नहीं बनाते। इनके हर एक प्रोडक्ट में 2 वेराइटी है। एक मास वेराइटी है जो लोकल लोगों को चाहिए, मीठा चाहिए, शराब वाला अल्कोहलिक चाहिए, मास वेराइटी वाला है। और उसी में एक क्या कहते हैं क्लास वेराइटी है, जो जिनको वाइन की जानकारी है वो जाए तो उनको पिलाते या बेचते भी है। उनका मस्काटो जो वेराइटी जो है इतना खूबसूरत है, किसी के पास नहीं। वो मस्कट खुद उगाते हैं, खुद ही क्रश करते हैं, खुद ही। ब्यूटीफुल वेराइटी, छोटा, सस्ता, टिकाऊ और अच्छा। अच्छा, इसके लिए फिर अपने को 12-15 हज़ार लीटर अपने वो चिलर वगैरह फिर किस कैपेसिटी के अपन कैसे रखें? कार्बोनेशन में जाए या ना जाए, पहला तो ये वो आपका अभी मार्केट कैसा है, क्योंकि कार्बोनेशन में जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा सर, आपका इक्विपमेंट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। कार्बोनेशन में जाएंगे तो स्टिल करेंगे तो उतना सस्ते में जाएगा, बहुत सस्ता। कार्बोनेशन में करेंगे तो इक्विपमेंट कॉस्ट में कितना मतलब आएगा, एडिशनल कितना बढ़ेगा? आप वही बोलते हो, आपको अगर जो नॉर्मल करने जा रहे हो, नॉर्मल फिलिंग, मैनुअल फिलिंग के साथ बेसिक इक्विपमेंट 5 to 10 लाख के अंदर जो होता है फिलिंग, नॉर्मल फिलिंग का, यही आपको 25, 30, 40 लाख से हो जाएगा कार्बोनेशन में। वेरी वेरी टेक्निकल इनिशिएटिव, बहुत टेक्निकल। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इन लोगों ने सिटी टैंक में, मतलब ये सिटी टैंक में उसमें CO2 मतलब वो करके वहाँ से फिलिंग करने के लिए ऐसा कुछ बता रहे थे लोग, वो कैसा कॉन्सेप्ट है? वो भी करते हैं। ये तो अपना ऑनलाइन फिलिंग हो गया मतलब पूरा। मेरा ऑनलाइन भी है, मेरे पास प्रेशर टैंक भी है, दोनों है। मैं शुरुआत प्रेशर टैंक से ही किया। अच्छा, तो प्रेशर टैंक में क्या होता है, पहली बात तो आपका प्रेशर टैंक जो है, मेरा ऑनलाइन कार्बोनेटर 4.5 लाख का है। अच्छा, मेरा प्रेशर टैंक 7.5 लाख का है, ठीक है। वो उधर मेरा इन्वेस्टमेंट, पहले मेरे को पता नहीं था ये चीज़, तो मैं तभी कर लेता हूँ। ऑनलाइन कार्बोनेशन इज चीपर देन गेटिंग अ प्रेशर टैंक, कोल्ड स्टैप टैंक जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो एक है। उसके बाद भी आप कार्बोनेट तो कर लोगे प्रेशर टैंक में, जब तक आपका टैंक खत्म नहीं होता है तब तक आप गैस पे हो। जिस स्कॉर्पियो में वो मजा नहीं आया, तो मैं वही बहुत देर से नहीं, ये तो क्लास इन्वेंशन, जिसको मैंने इस दिन देखा था यूट्यूब में ना, उसी दिन से मेरे को क्लिक करा था मैंने। पिछले 25 साल से लीटर ले रहा हूँ, बट मुझे ऐसा इतना अच्छा फील हो रहा है। तो वाइफ भी पी सकती, कोई पीती नहीं है, वो भी पी सकती है। ना इसमें बदबू है अल्कोहल वाली, नहीं है उसको, और मजे लगी ना इसमें। हनी इसके लिए अपन कहाँ से प्रयोग करते हैं? हनी मेरे पास 3 जगह से आता है। एक तो मेरे एक सप्लायर है चंडीगढ़ बेस, वो मेरे को बेचते हैं, और एक अपना जवार जो यहाँ का जंगल है। जंगल से अपने को किस रेट में मिलता है भाई हनी यहाँ पे? जंगल वाला 300 रुपये किलो। 300? अपने यहाँ भी ऑलमोस्ट ये होगा, क्योंकि 200 के आसपास सब कलेक्शन करते हैं, वो तो 300 तक होगी। एक कॉल आ रहा है। हेलो, मजा आ रहा है। कुछ नहीं है इसका, मैं समझा नहीं था भाई। कॉन्सेप्ट अलग है, क्या करोगे इस चीज़ें, मतलब रितेश गुज्जर। हाँ थोड़ा हाँ मैडम, मैं एक मीटिंग में हूँ, आपको एक 15-20 मिनट में कॉल करूँ? फर्स्ट सेकंड को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 31 का जो बुकिंग है वो फर्स्ट को शाम को चेकआउट करेंगे। शाम को 6 बजे के बाद।
ठीक ठीक ठीक। मैं आपका नंबर शेयर करता हूँ मेरे रिजर्वेशन से, वो बात कर लेंगे, ठीक है जी। मस्कट ओमान में मैं था, तो मेरा दोस्त पांडे करके था, उसका परमिट था, वहाँ से परमिट चल रहा था, तो वो 16 की वाइन लेके आया 25,000 में, मतलब 5,000 इंडियन रुपीज़ 5,000। तो मैं चिल्लाने लगा, मैंने कहा इस बात लेके ये क्या रखा गया, मैंने पागल है क्या मैं, तो क्या शरबत लेके आया था, चिल्लाया मैं, लेकिन वो पूरी लिया, मुझे कुछ हुआ नहीं। बट ये वाइन ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे स्कॉच वाला नशा हो रहा है। सेटिस्फैक्शन क्वोशंट जो है इस प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। हर एक आदमी जो इसको टेस्ट करता है सिर्फ वाह ही बोलता है। हाँ वही, क्योंकि देखो हर प्रोडक्ट ना, जब भी आप छोटे स्केल पे करते हो दैट टाइम इट्स इजी टू मेक। क्योंकि आप छोटा सा एक 20 लीटर का जार होगा वो बिस्लरी वाला, उसमें आप एक्सपेरिमेंटली करते हो, प्लस माइनस करके कुछ भी करके उसको मे बी ओवर द पीरियड आप आ जाते हो। बट व्हेन यू गेट इनटू अ कमर्शियल प्रोडक्शन, जब आपको 1000 लीटर प्लस वाइन बनाना है, उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल हो जाता है सिचुएशन। क्योंकि हनी जो है, अगर किसी को बोलना है हनी से वाइन बनाना, वो बोलेगा भाई बहुत ईजी है, हनी है उसमें पानी मिलाओ, तुम उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करो, उसको फर्मेंट कर दो। मैं चैलेंज लगा के बोलता हूँ, आपका वाइन 10 बार बनाओ, 10 से 10 बार खराब हो जाएगा। इट्स वेरी क्रिटिकल। जो टेक्निकल पोर्शन चाहिए होता है ना हनी का वाइन बनाना, इट इज नॉट एवरीबडीज जॉब। बहुत लोग, हमारे कंपटीशन में कुछ लोग हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में जो हनी से वाइन बनाते हैं, 11% अल्कोहल वाला बनाने का कोशिश किया था, 25,000 लीटर फेंक दिया। फेंकना पड़ा। डिफिकल्ट काम है काफ़ी। तो हम लोग भी कैसा है, आप जैसे आए हो, हम लोग और भी लोगों को कंसल्ट करते हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ स्मॉल बुटीक वाइनरी। आई कंसिडर आवरसेल्व्स एज वेरी वेरी हैंडी। रीज़न है कि हम लोगों ने छोटे से शुरुआत किया। आज हम लोग मास में गए हैं भले, बट मास में जाने के टाइम पे भी मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने सिर्फ टैंक्स ऐड किया, बाकी तो कुछ ऐड नहीं किया। बाकी तो कुछ ऐड नहीं किया, बाकी वैसा का वैसा है मेरा, वैसे है वो चीज़। टैंक्स ऐड किया एंड अपना काम चल गया। तो उसी तरीके से जब भी आप छोटा सा कुछ चालू करते हो तो आपको जो हैंड हेल्डिंग की ज़रूरत होती है, राइट, कि हैंड हेल्डिंग लेके आपको आगे बढ़ना है, कि कैसा सिखाना है हर एक चीज़ जिनसे हमने सीखा है, उस तरीके से जो हैंड हेल्डिंग चाहिए वो आपको हर एक आदमी नहीं दे पाता, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्निकल एक्सपीरियंस। जैसे आपने बताया कि चिलर, मेरे पास चिलर वाला बाजू में है, उमरगांव में TIDC है, वहाँ से चिलर मेरे पास है। टैंक नासिक से आता है। बॉटलिंग लाइन, मेरी एक भी बॉटलिंग लाइन सर इम्पोर्टेड नहीं है। बाकी जितने भी वाइनरीज आप देखे होंगे सबने इम्पोर्टेड लाइन ऑलमोस्ट लगाई। हाँ। सबने इम्पोर्टेड लगाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि सुलाने लगाई है। और कोई कारण नहीं है उसका। मेरी एक भी लाइन इम्पोर्टेड नहीं है। मेरे पास पूरे वाइनरी में एक ही पीस ऑफ इक्विपमेंट है जो इम्पोर्टेड है, वो मेरा प्रेस है, ये वाला फिश है। जिससे मैं जूस निकालता हूँ। बस वो इटली से आया है मेरा, और बाकी कुछ नहीं। वो प्रेस को भी हो गया आज 6 साल, मास चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जूस के लिए हम क्या लें? बेसिकली जामुन वामुन को जूस एक्सेप्ट करने के लिए क्या लें? हेल्पर ही वही वाला जो छोटा वाला था। और दूसरे तरीके से आप जूस निकाल नहीं सकते जामुन। बेल के लिए क्या करेंगे? बेल का फल ना सर, वो मेरे को ध्यान में नहीं है, मोटा सा बड़ा ऐसा हाँ, हार्ड सा तो उसका छिलका निकालना पड़ता है कि कैसे रहता है वो? नहीं, छिलका उसका तोड़ के उसके अंदर का स्टफ निकालना है। स्कूप करना होता है हाँ, ना, स्कोप करके निकालना होता है। तो उसके लिए भी ये पल्पर ही काम आएगा। पल्पर काम आएगा, या तो फिर आपका मैनुअल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि बेल का जो छिलका है मोटा रहता है, मोटा बहुत हार्ड ही तो रहता है। आपको लेबर लगाना पड़ेगा, काटो, स्कूप करो। फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? हमारे पास सर ये उसका आता है, ये सप्लायर है अपना, वो याद नहीं है एग्जैक्टली, जाइटेक्स करके सप्लायर है, वो हमको ईस्ट सप्लाई करता है। इसमें दो तीन साइक्रोमाइसिस बायानोजी है, हाँ। पर वो कौन सा एग्जैक्ट वेराइटी है वो नहीं मालूम। अच्छा, स्ट्रेन उसका अलग अलग होगा। ठीक। हजारों वेराइटी है ईस्ट में।
सिटी वाला फिर क्या करें, करने लायक है नहीं करने लायक? कार्बोनेट करना है तो करो, कार्बोनेट नहीं करना है, आपको सिर्फ कोल्ड स्टैप करना है तो नॉर्मल टैंक में कोल्ड स्टैप करो। नहीं, कार्बोनेशन के लिए मैं चाह रहा था। कार्बोनेशन नहीं नहीं, नॉट क्योंकि अगर आपको मैं बोलूँ 3000 लीटर का सिटी टैंक आपको 7.5-8 लाख में पड़ेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम एक ऑनलाइन कार्बोनेटर आपको 3.5-4 लाख या 4.5 लाख में पड़ेगा, वेर यू हैव द लिबर्टी कि आज भैया मेरे को 50 लीटर ही बॉटल करना है। अच्छा, कर दिया, मेरे गेस्ट है 50 लोग आए हैं मेरे पास, 50 लोग के लिए मैंने 50 बोतलें भर दी, समझो 50 बोतलें या 200 बोतलें भर दी, मेरा बाकी वाइन तो अंदर नाइट्रोजन डाल के सेट हो गया ना सर, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप सिटी वाला माजदा करोगे तो आपने जितना कार्बोनेट किया है उतना आपको बॉटल करना ही। करना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं आज रुक जाऊंगा, अगर रुक भी गए तो समझो आप 6-7 घंटे के लिए रुक गए, आज की रात निकाली, कल आया, वापस कार्बोनेट किया, फिर वापस उसको रोल ओवर मारा, फिर 1-2 घंटे रुके, फिर चालू किया, तो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो कार्बोनेशन वाला एस्पेक्ट अभी छोड़ के चलें फिर, इससे बेटर तो यही है फिर। इन्वेस्टमेंट वैसी है कि कार्बोनेशन का फिलिंग मशीन आपको चीप नहीं मिलेगा। मेरा ये जो छोटा सा मशीन चल रहा है धीरे धीरे अभी, हाँ हाँ, वो मशीन को भी मैंने 5.5-6 साल पहले 21 लाख रुपए लगाया उसमें। और वो ऑटोमेटेड वाली में? जो बाहर वाली बाहर वाली वो 80 लाख। मुझे लगता है पूरा इन्वेस्टमेंट समथिंग 3 करोड़। नहीं जाता। ये मैंने शुरुआत किया था तभी हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया लगाया था, 1-1.25 करोड़ लगाया था, जिसमें बिल्डिंग मेरी फ्री है। मशीन लगाई, 4 टैंक, 1 सिटी टैंक, फिर एक छोटा मशीन मेरा बॉटलिंग वाला, एक लेबलिंग मशीन, एक मेरा प्रेस, एक क्रशर, 100 करोड़। कॉस्टिंग आती है कॉस्ट। तो आप कंसिडर करेंगे तभी छोटा इंस्टॉलेशन स्टार्ट। अगर आपको कार्बोनेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप छोटे से शुरू करिए। ऑनलाइन में अगर जाएंगे कार्बोनेशन में तो क्या मतलब ऑनलाइन चिलर अपने को मतलब कितने का वो कार्बोनेशन कितने की पड़ेगी वो? ऑनलाइन के हाथ कार्बोनेशन यूनिट हाँ 40 लाख रुपये। मैं सिर्फ ये इंडियन मेक बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेड वही चीज़ कार्बोनेटर और ये जो है बॉटलिंग मशीन है आपका नहीं तो भी 1 करोड़ तक जाए। सिटी टैंक अगर छोटा मतलब छोटे कैपेसिटी का 500 लीटर से मतलब कार्बोनेशन करें कर सकते हैं। बट ये भी है, वो भी 500 लीटर भी तो मतलब कार्बोनेशन के बाद बॉटल तो करना पड़ेगा। और उसमें देखो इट इज़ वेरी क्रिटिकल उसमें भी कि आप समझो 500 लीटर का 1000 लीटर का कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा। 1000 लीटर का करोगे तो आप उसमें सिर्फ 800 लीटर भर सकते हो। 200 लीटर का एयर गैप आपको रखना पड़ेगा, वो जो कार्बोनेशन का इफेक्ट है उसके लिए। फुल करोगे तो आपको कार्बोनेट भी नहीं होएगा, नहीं होगा। कम करोगे तो भी कार्बोनेट नहीं होएगा। आप CO2 डालते रहोगे, ऊपर का एयर गैप बढ़ता रहेगा। बराबर। सो बहुत सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे सिटी टैंक में कार्बोनेशन करेंगे और जब इस लाके उसको फिलिंग करके कैपिंग करेंगे, प्रेशर लॉस नहीं होता उसको? प्रेशर लॉस नहीं होगा उसका? तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं उसको, काउंटर प्रेशर फिलर लगेगा ना सर। जो आपने पाइप कनेक्ट किया वो जो आपका प्रेशर है वो सीधा बोतल में गया, वो काउंटर प्रेशर फिलर लगेगा कि वहाँ का जो प्रेशर है, समझो मेरा सिटी टैंक 1 बार के ऊपर मेंटेन्ड है या तो 1 kg के ऊपर मेंटेन्ड है, मेरा जो फिलर रहेगा वो 0.95 या 950 ग्राम के ऊपर फिल होता रहेगा और ऊपर से उसको CO2 देते रहना पड़ेगा। वो प्रेशर कंटिन्यूस मेंटेन रहेगा, तो आपका प्रेशर लॉस नहीं होता। आप मैनुअल कुछ सोच रहे होंगे तो 100% प्रेशर। मैनुअल में तो टोटल लॉस हो जाएगा, टोटल मतलब फिर भी काफ़ी लॉस हो जाएगा। बीच में उसको मेंटेन करना पड़ेगा तो उसका प्रेशर। और उसके ऊपर वो नहीं है, आप जब प्रेशर फिलिंग में आते हैं एक तो आपका प्रेशर टैंक को आपको माइनस में मेंटेन करना है फिलिंग के टाइम पे। एट द सेम टाइम उसको माइनस में मेंटेन करने के लिए आपको हाई कैपेसिटी का चिलर चाहिए जो मेंटेन कंटिन्यूस -2 पे मेंटेन रखेगा। सिर्फ मतलब अब सिर्फ ये इसकी सिटी की और ये सब चीज़ों के अलावा फिर चिलर की भी तो मतलब कॉस्ट फिर डाउन हो जाएगी। बाकी तो नॉर्मल वाटर चिलर पे काम चल जाएगा, फिर ग्लाइकॉल चिलर भी तो उसके लिए फिर लेना पड़ेगा। लंबा कहानी पड़ता है। मैं
बाद में देखेंगे, फिर छोड़ देते हैं कार्बोनेशन, कोई मतलब नहीं है। कार्बोनेशन मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा मत ही करो, रहने दें, नहीं करें। नॉट रिक्वायर्ड। आप बिगिन कर रहे हो और आपको छोटे कैपेसिटी में करना है। ये मेरा सीखा हुआ है कि पिछले 6 साल में बिजनेस के अंदर सीखा हुआ है कि अगर मेरे को तभी शायद कोई गाइड करने वाला होता तो मैं भी ऐसे ही आता। आई वुड नॉट हैव इन्वेस्टेड। वो जो मेरा पैसा बचता था ना, अमेरिका वाला, डॉलर वाला वो शायद मैं मार्केटिंग में लगाता। नहीं बट फिर भी आपने बहुत अच्छा किया, मतलब रियली इम्प्रेसिव, मज़ा आया मतलब। और सबसे मज़ा मालूम क्या है, जो अभी तक मैंने जितनी वाइन मैंने विजिट की, कॉपरेशन हालांकि सभी जगह से सबने कॉपरेट किया, मतलब टू द वेरी एक्सटेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट में कॉपरेट किया लोग। लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट था फ्रूट वाला, वो मुझे कहीं मिला नहीं। सबने अपना आइडिया ग्रेप पूरा। और अभी भी जो मतलब नासिक में अभी भी जो डिस्कशन चल रही है, ऑल मतलब ग्रेप्स पे चल रही है। तो चौधरी सर को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, क्योंकि स्टार्टिंग में सुलह के एम्प्लॉई रहे वो। सुलह में उन्होंने 4-5 साल नौकरी भी की। सर सबसे बड़े वाइन मेकर है अजय शाह अपने भारत देश में। फ्रूट की वाइन वो भी नहीं बना। एक जगह पे उन्होंने ट्रायल किया था, पर ही डिड नॉट सक्सीड। ये फ्रूट क्या है सर, काफ़ी फ्रूट के जो एसिड्स है, फ्रूट का जो बैलेंसिंग टेक्निक है, बहुत ही डिफरेंट है आपकी ग्रेप को लेकर। ग्रेप का कैसा है, वेराइटर भले हो और उसके पैरामीटर्स मोटा मोटी 19-20 होते हैं। 19-20 करीब। हमारा चीकू अलग है, चीकू से अलग मैंगो है, मैंगो से अलग जामुन है, जामुन से अलग पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल से अलग स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी से अलग हनी है। सब अलग है, सबके पैरामीटर्स सब अलग है। उसके अंदर काम करने वाले एसिड्स अलग है, उसके ऊपर काम करने वाली बैक्टीरिया अलग है। वाइन मेकर कौन है अपने पास? प्रियंका मेरे भाई। हाँ, हमने शुरुआत जब की थी तभी एक्सपेरिमेंट्स तो हमने ही किए थे। फिर कमर्शियली बॉटल करने के पहले हमने हमारे जो वाइन मेकर डोमिनिक रिवार्ड करके कैनेडियन है, उनको हायर किया था। पर पहले साल में वो 3-4 बार आया है, उसके बाद कभी आया ही नहीं। वो 3-4 बार आके उन्होंने हमारा बैकबोन ऐसा सेट कर दिया तो उनको भी जरूरत ही नहीं था। आज भी कोई तकलीफ हो तो एक व्हाट्सएप या ईमेल पे काम हो जाता है, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे लिए हम कैसे करेंगे, हम तो इस मामले में जीरो हैं। आप बताइए कैसे करना है। मैंने आपको बोला कि हम कमर्शियली भी आपको हेल्प कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको हायर करेंगे। हमारा जितने जैसे छोटे छोटे वाइनरी किसी को सेट करना है ना, हम क्या करते हैं कि मुझे आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहना, मैं आपको इतना केपेबल कर दूंगा कि आप जो है एक फ्रूट से शुरू करिए और बाद में अलग अलग फ्रूट को कैसे कंबाइन करना है, कैसे उस पर कॉम्बिनेशन करना है, आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे, प्रोवाइडेड यू हैव मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। कि आप एब्जॉर्ब कर लिए कि मैंने स्प्रे किया, और उसके बाद आप आपका एनालिटिकल दिमाग लगा करके उसको कैसे करोगे, हम आपको उतना रेडी कर देंगे, फाइनेंशियली टेक्निकली उतना रेडी कर देंगे। हम क्या करते हैं, शुरुआत से एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ हम काम शुरू करते हैं। ये हमारा काम करने का तरीका है। हम ऐसे कभी नहीं सोचते कि यार अगर फूड वाइनरी सामने खड़ी हो गई तो मेरे दुश्मन बन गया, मेरे कॉम्पिटिटर बन गया। आप उतना ही खाते हो जितना आपके नसीब में होता है, उसके ऊपर तो आप खा ही नहीं सकते। नहीं, राइट। तो हम फिजिबिलिटी करेंगे, फिजिबिलिटी के बाद हम 2-4 उसमें आपको प्रपोजल करेंगे कि आप ये फिजिबिलिटी के हिसाब से ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आपको फाइनल प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी आपका और हमारा डिस्कशन होता है, एक प्लांट सेटअप करना है, फाइनल प्रोडक्शन के टाइम पे हेल्प करेंगे। फाइनल प्रोडक्शन के बाद हम आपको फाइनल प्रोडक्ट बैलेंसिंग के साथ 1 या 2 या 3 व्हाटएवर हमारा डिस्कशन होता है, उसी तरह प्रोडक्ट सेट करके देंगे। और उसका 1% छुपाएंगे नहीं कि क्या क्या किया है। एवरीथिंग विल बी डाउनलोडेड टू यू। उस चीज़ में आप अगर 100 ने 200 ने 300 सवाल पूछे और 300 के 300 जवाब के हम सवाल के जवाब देंगे तो आप एक बार क्लियर हो गए और वो बन गए, ये प्रोडक्ट आपका बना। उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बोलते हो कि मुझे 6 महीने के लिए सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट भी देंगे। एक ही मिनट सर, हाँ दानिश बोल लेना करेगा ना? बस। नहीं जरूरत नहीं, थोड़ी सी ले लो। चलेगा, चलो वो हिसाब से इन्वाइस कर ले लो थोड़ी सी। मैं
यहाँ से नेटवर्थ वाला सब मैं गया था, वाइफ को मैं नहीं बुलाऊंगा, वो कभी उसको कैसा रहता है ना, नाम ले लो तो भड़क जाती है। तो हम आज ही मेरे सोशल मीडिया की जो लड़की बैठी है ऑफिस, जी उसको इसी बात पे मैंने समझा, बोला किसी के घर में घुसना तो कैसे दो वाइन को लेकर के, क्योंकि अपना जो दिमाग है इंडियन, मतलब हमारा नहीं, एक इंडियन मेंटालिटी क्या बोलता है, शराब गुनाह है, पर ये शराब नहीं। शराब क्या है? शराब जिस वो वाइन बनने के बाद उसको डिस्टिल करके 40% पे ले रहे, वो शराब है। ये प्राइमरी फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस है, इज इक्विवेलेंट टू योर इडली, ढोकला, जलेबी। हाँ हाँ? बिल्कुल बिल्कुल जलेबी, वो चीज़ का प्रोडक्ट है। ये अगर कोई पीता है तो पहले तो लोगों को पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि फैमिली हिस्ट्री होती है हर एक के घर में, किसी के मामा, चाचा, पिताजी जो भी रहेंगे शराब में बर्बाद हुए रहते ही, बराबर होते ही 100% ऑब्वियसली सही है। फैमिली हिस्ट्री। तो उनको हिस्ट्री खुद तो घर में जो वाइफ्स होती है या मम्मियाँ होती है, उन्होंने पिया होता नहीं है, उनको मालूम है इनके मुंह से और इनके शरीर से बहुत बदबू आती है शराब, जो अपने प्रोडक्ट में बदबू नहीं है, ना शराब का फ्लेवर है, ना शराब का टेस्ट है। पियो, ये बोलेगा हाँ ये तो मीठा है, मध जैसा लग रहा है, पियो। बस वही मेरे को अच्छा आइडिया लगा। मैंने कहा ये ब्रांड में जाके वाइफ को देखो तो सही है, मस्त है, वाइन है, और क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसको क्या है, थोड़ा सा पहले एक बार कुछ ठंडी का टाइम था तो मैंने कहा रम ऐसा तो आपने गलत किया ना पहले इम्प्रेशन ही खराब कर दिया फिर तो। पहले गलती हो गई तो मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। मैं मेरे ऑफिस में मेरा कलीग है, मतलब मेरे साथ हम लोग एक साथ में आए थे, दोनों साथ में ज्वाइन किया था। वो भी एक सर्विसमैन है, असम राइफल से, शिलोंग का है। अच्छा उसका बढ़िया शिलोंग का पूरा, मतलब उधर का तो काम ही साला, शिलोंग में तो घर घर में मतलब वाइन ये वो कौन सब्जी का। लेकिन उसकी वाइफ शादी, उसकी शादी हुई इधर कहीं दिल्ली में, उसने लव मैरिज कहीं की, आगे फौज में रहते रहते कर ली थी। उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा मतलब वो है बिल्कुल, वो मुझे बोलता यार वाइन तो तेरी मेरे को पसंद है। ऑफिस में ले जाता हूँ, अच्छा मेरे ऑफिस में मेरे बॉस के फ्रिज में वाइन पड़ी रहती, मेरी वाइन पड़ी रहती। कई लोग कंप्लेंट किया बोला ऑफिस में वाइन पीता है। बीच में उसकी हम लोगों ने एरोमेटिक वाइन बनाई थी, शतावर की, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और गिलोय के बेस पे हमने चारों को मिक्स करके बनाई थी। वाइफ को मेरी एक्चुअली 18.25 सीवियर इन्फेक्शन था कोविड का, RT-PCR करवाया था। मेडिकल कॉलेज ले गया तो डॉक्टर ने बोला इधर मत एडमिट करो, यहाँ मॉर्टेलिटी रेट 30 से 40 बॉडीज डेली पैक होती हैं रैप होकर, 700 का वार्ड है, इतने लोग डेली मार रहे हैं, इधर एडमिट करोगे तो मर जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मेडिकेशन वगैरह के लिए तो वहाँ एक डॉक्टर थी, उनको हमारी भाभी लगती थी। मैंने कहा भाभी फिर मेडिकेशन के लिए आप रेमडेसिविर इंजेक्शन जो भी आपका है प्रोटोकॉल इस कंडीशन पे, तो मेडिकेशन के लिए आप दे दो, अरेंज करके मेडिसिन वगैरह मैं घर दे जाता हूँ। मैंने अपनी टीम में डिस्कस किया, तो हमारे एक IFS हैं मिस्टर KL कामरे जी, कि वो और मैं दोनों प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इस प्रोजेक्ट के हैं और दोनों मतलब पैशनेट। अभी उनको फ़ोन करके बोलूँगा सर इधर मिलना है आपको, आ जाओ, अहमदाबाद आ जाओ, तो ठीक है आता हूँ, चलो ऐसा मतलब इस टाइप से दोनों पैशनेट। मैंने बोला राजेश एक काम करो, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में, और तुमने वैसे कार्बन फुटप्रिंट इतना कम किया है, तुम्हारे हाथ से कम 50 से 60 हज़ार पेड़ बन गए, पौधे से, सैपलिंग से प्लांट बन गए, जंगल लग गया इतना बड़ा, तो तुम्हारे घर में कोई ऑक्सीजन से किसी की डेथ नहीं होगी। दिस इज माई कमिटमेंट। और उनके अंडर में मैंने काम किया, उनके साथ वो जंगल लगाया, मैंने बोले फ्री रहो। सेकेंडरी काम करो, मेडिकेशन चलने दो कोविड का, तुम गिलोय का बेस में देता हूँ बना के तुमको, 15-20 मतलब KG गिलोय तोड़ के उसका बेस बना के देता हूँ, लिक्विड बेस। तुम ये बाकी चीज़ें पंसारी के यहाँ से खरीद के ले आओ, शतावर ले आओ, सुगंधा ले आओ, सफ़ेद मूसली ले आओ, 1-2 चीज़ें और थी, बोले ये खरीद के, मतलब आधा KG मेरे से मंगवाई थी। और बोले इसको डालो बढ़िया 20-20 लीटर के 4 उसमें केन में, बिस्लेरी वाले में, उसको फर्मेंट करो। नागिस जी मैं आपको क्या बताऊं, मतलब साले को हम हर बार उसको भरते थे तो कम से कम 3-4 लीटर खाली रखते थे। ये जब मैंने डाला तो कम से कम 6 लीटर खाली रखा मैंने, 12-13 लीटर मैंने फिल किया। लेकिन साला उसके बाद भी फर्मेंटेशन स्पीड में पूरा बिल्कुल, मतलब ऊपर जाके चोक कर रहा पाइप पे जाके। मैंने कहा साला कैसा फर्मेंटेशन का हो रहा है, और मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 दिन में फर्मेंटेशन खत्म। वो निकाल के मैंने उनको करीब 60 लीटर मैंने वाइन पिलाई मैंने वाइफ को, 1-1 लीटर डेली देता था मैं, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। और करीब 3-3.5 महीने मुझे लगे। अच्छा ब्रीदिंग के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए मैं ओशो को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मेरे मोबाइल में 256 GB इनबिल्ट मेमोरी है और तेरा कार्ड डला हुआ, 512 GB मेरे पास ऑडियो है सिर्फ ओशो के डिस्कोर्स से। बहुत मतलब मुझे अगर कोई आइडियोलॉजी में किसी की फॉलो करता हूँ तो सिर्फ ओशो को एज ए फिलोसफर, तो बाकी सब बकवास है, कोई मतलब नहीं है, फिर अपनी अपनी आइडियोलॉजी है फिर। तो उन्होंने बोला तुम कुछ नहीं करो, तुम डायनेमिक मेडिटेशन करवाओ। वो भी ओशो को बहुत फॉलो करता, बोला तुम डायनेमिक करवाओ। मैं सुबह 3 बजे उठाता था वाइफ को, बच्चों को। एक मेरी बेटी है एक्स्ट्रा शार्प है, मतलब मैं उसको आपके पास ज़रूर एक बार मिलवाऊंगा।
उसने मतलब 7 to 8 ईयर्स की एज में जब अन्ना ने मूवमेंट किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला 2009-10 में, जबलपुर में उसने पूरे शहर को लीड किया था। मतलब 7-8 साल की 9 साल की होगी, बट उसके स्पीचेज आप उस टाइम के सुनोगे ना, रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना जी ने उसको अपने कमरे में रखा हुआ था। मैं आपको भी वीडियो उसको दिखाता हूँ, तो एक्स्ट्रा साफ है। अभी बीच में उससे बोलती थी मैं इंजीनियर बनूंगी, मैंने कहा बेटा तेरे जो बनना है बन, मैं तो कुछ नहीं बन पाया, मैं तुझे पढ़ा सकता हूँ और किसी भी एंड में पढ़ना है मैं पढ़ा सकता हूँ, उसके लिए मेरे को कोई बाहर नहीं है, जो करना है कर। फिर इंजीनियर का भूत उतरा, फिर बोलती नहीं अब तो मैं सोच रही हूँ सीए बनना है मेरे को। एकदम से मतलब उसने साइंस छोड़ के स्ट्रीम कॉमर्स ले लिया। तो 12th से नहीं बीकॉम से, मतलब बीकॉम करूँगी, बीकॉम क्या सेकंड ईयर था, बोलती है लगता है मैं सीए कर लूँ क्या, मैंने सीए के ट्राई कर लूँ एग्जाम। तो मैंने कहा तू तैयारी नहीं है, तू ऐसा कैसे कर लेगी। बोलती दे दो फीस कितनी लगनी है, थोड़ी सी तो फीस लगती है, आप जमा करते मैं देखती हूँ। उसने फर्स्ट टाइम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने सीपीटी क्लियर कर लिया। अब सीपीटी उसने जिस दिन क्लियर किया, बिलीव नहीं करोगे, मैं बैठा था एक्साइज कमिश्नर के साथ ग्वालियर, बार बार उसका फोन आ रहा है, रिजल्ट आया होगा, बार बार फोन कर रही। मैं मेरे साथ में दोस्त था, मैंने कहा यार उसको मना कर, बाद में बात, या तू बात कर ले। तो मुझसे सब बोले राजेश बात कर दो, किसका फोन है, हम बाद में डिस्कस करेंगे ये सब। मैंने कहा सर बेटी का। अरे बोले बात करो यार, बेटी का फोन है, ये अपन उसको रोको, अभी तुम अपना बंद करो। मैंने बात किया, बोलती पापा फोन नहीं काटना, मेरा सिलेक्शन हो गया, सीपीटी मैंने क्लियर कर दिया, अच्छे मार्क्स से क्लियर किया, अब मुझे पूना जाना है कोचिंग के लिए। मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, बट आप कैसे करोगे, आप देख लो, बहाना नहीं बनाना। मुझे पुणे से ही कोचिंग लेनी है। स्वप्निल, पता नहीं स्वप्निल कौन है उधर पुणे में, वो कौन सा एक बिल्डिंग प्रेस्टीज पॉइंट है, बोला मुझे वहीं से कोचिंग लेनी है। मैंने पूरा अपना होमवर्क कर लिया है और मुझे दोनों सेमेस्टर एक साथ देने हैं IPCC के। मैंने कहा बेटा कितना पैसा चाहिए, बोले फिर भी 2 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए, 1 लाख उनकी फीस और मैं कितने भी कम खर्चे में रहूँगी तो 1 लाख रुपए तो मेरे लिए चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे प्रोविडेंट फंड में 3 लाख रुपए है, मैं आगे निकालता हूँ, अभी तो अपनी तैयारी करूँ, देखो जैसा भी अपन चलते हैं। फिर उनको एक्साइज कमीशन से मैंने बात करवाई, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, बोला राजेश तुम्हारे लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट घर में पैदा हो गया। तो अभी उसको मैंने पुणे में शिफ्ट किया है, वो वहाँ पे है और ऐसे चल रहा था। मैं कहाँ 100 बता रहा था बीच में, हाँ गिलोय की। फिर उसके बाद मैंने इतना मतलब नागेश सर मैंने उनको डायनेमिक करवाया, मतलब मुझे खुद नहीं पता है कि 2.5 महीने मेरे कैसे बीते हैं। मुझे मतलब इवन डेट्स और डे नहीं पता होते थे, मतलब फील्ड से लेके झाड़ू अच्छा घर भी साला जबलपुर में छोटा नहीं है साला, वो करीब 8-9 हज़ार स्क्वायर फुट में घर है साला, वो सरकारी जमीन में कब्जा करके घर बनाया हूँ, खरीद के तो बनाया नहीं। झाड़ू पोछा खाना पीना बर्तन, भाई भी नहीं आ रही है, कोविड है सबको, सारे लोग मतलब बिल्कुल दोस्त तक नहीं आ रहे। 2.5 महीने मैंने मतलब मुझे पता नहीं चला कि कब मतलब अप्रैल आया कब जुलाई आ गया। बट ये है कि मुझे ये लगा कि यार कोई मर जाएगा मेरी वजह से, अगर मेरी लापरवाही से, तो मुझे 2.5 महीने मतलब नहीं, मैं 2.5 महीने ही एक्टिव रहूँ रेगुलर। मैंने 24/7 मैंने मतलब सबके साथ काम किया, सुबह मेडिटेशन और डायनेमिक के अलावा मैंने कोई मेडिटेशन किसी को नहीं करवाया, सिर्फ इनहेल और एक्सेल, लंग्स को पूरा सबको काम दिया। अभी आपको मैं का सीटी दिखाऊंगा चेस्ट का, एकदम से आपका दिमाग भी खराब हो जाए। फिर फाइनली 2-2.5 महीने लगे। इसी बीच में क्या हुआ है, कैजुअलिटी उनकी बहन खत्म हो गई, उनसे छोटी बहन, मतलब वो करीब मेरी वाइफ करीब 46 की है, उनकी छोटी बहन 34 की है, वो भी कोविड पॉजिटिव। उसकी खत्म होने की जिस दिन न्यूज़ आई मुझे, उसके हस्बैंड ने फ़ोन किया, बोला वो खत्म हो गई। मैं बैठे मैंने कहा यार कैसे साला बताया कैसे जाए कोई खत्म हो गई। तो फिर मैंने उसको लेक्चर दिया, मैंने कहा देखो यार ये सब बीमारी से ना मरना जीना लगा रहेगा, और ऐसा नहीं कि इस बार मर जाएंगे तो अपन नहीं मिलेंगे, अपन फिर दोबारा मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता है अपना। तो क्या बोलती है, अच्छा LLM है, मास्टर ऑफ लॉ है, मतलब मुझसे तो बहुत पढ़ी लिखी, तो अंडर ग्रेजुएट हूँ मैं। बोलती है कोई मर गया है क्या, ऐसा सीधे बताओ ना फिर। तो मैंने हंसते बताया, मैंने कहा तुम्हारी बहन चली गई है, एकदम से उसको ऐसे। तो बोलती आपको हंसी आ रही है, मैंने कहा हंस इसलिए रहा हूँ कि तुमको रोके बता के मैं क्या करूँगा, और तो उसके बाद तुम रोगी, तुम्हारा नंबर तो लगा हुआ है, उसको तो तुमसे कम इन्फेक्शन था, तुम्हारा तो 18 के आसपास इन्फेक्शन है, जाने दो, चली गई कोई दिक्कत नहीं है।